गुड मॉर्निंग बच्चों, विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 8 के साइंस सब्जेक्ट का लेसन 2 मानव निर्मित वस्तुएं और पाठ के इस भाग में हम पढ़ेंगे मानव द्वारा निर्मित विभिन्न उपयोगी वस्तुओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, थर्माकोल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा और इसे देखा भी होगा। यह सफेद रंग का छोटे छोटे दानों से बना प्लास्टिक का एक बोर्ड होता है जो वजन में बहुत ही हल्का होता है और अधिकांशतः मॉडल या पैकिंग के काम आता है। आपने रेडियो, टेलीविजन आदि की पैकिंग में इसे देखा होगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि थर्माकोल को स्टाइरोन भी कहते हैं? मतलब थर्माकोल का दूसरा नाम स्टाइरोन भी होता है। बच्चों, क्या आपको पता है कि पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या होता है? पौधों का मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन होता है, लेकिन पौधे नाइट्रोजन वायुमंडल से नहीं लेते, बल्कि कुछ बैक्टीरिया वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में बदलकर मिट्टी में मिला देते हैं। और जब जड़ों के द्वारा पौधा पानी लेता है तो उस पानी के साथ वो नाइट्रेट और नाइट्राइट्स लवण को भी लेता है। बच्चों, आपने रंग बिरंगे कांच तो जरूर देखे होंगे और हल्के नीले रंग का कांच भी जरूर देखा होगा। आपको पता है कि ये हल्के नीले रंग का कांच बनता कैसे है? फेरिक ऑक्साइड मिलाने से। जब कांच बनाते हैं तो उस समय उसमें थोड़ा सा फेरिक ऑक्साइड मिला देते हैं तो कांच का रंग हल्का नीला हो जाता है। बच्चों, आपके घरों में खिड़कियां तो जरूर होंगी और उन खिड़कियों में कांच भी लगे होंगे। क्या आपको पता है कि ये कांच कौन सा कांच है? खिड़कियों वाला कांच साधारण तथा मृदु कांच होता है। बच्चों, आपने ऐसे चश्मे तो जरूर देखे होंगे जिनके लेंस धूप में जाने पर गहरे रंग के और छाया में आने पर हल्के रंग के हो जाते हैं। आपको पता है कि इन लेंसों के कांच को फोटोक्रोमिक कांच कहते हैं, जिसको बनाते समय उसमें सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। और जब ये लेंस धूप में आते हैं तो इनका सिल्वर आयोडाइड विघटित होकर सिल्वर व आयोडाइड बनाता है। सिल्वर की यह परतें चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान करती हैं। छाया में सिल्वर व आयोडाइड पुनः संयोग कर सिल्वर आयोडाइड बना लेते हैं, जिससे लेंस पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। तो बच्चों, फोटोक्रोमिक कांच बनाते समय उसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। बच्चों, जंतु और वनस्पतियों से प्राप्त रेशों को प्राकृतिक रेशे कहते हैं, लेकिन जिन रेशों को मानव बनाता है उनको मानव निर्मित रेशे या संश्लेषित रेशे कहते हैं। रेयॉन भी एक प्रकार का मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा है। इसकी चमक के कारण इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। जो भी वस्तुएं मानव बनाता है उन्हें मानव निर्मित वस्तुएं कहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी वस्तु क्यों ना हो। सीमेंट, साबुन, उर्वरक, प्लास्टिक आदि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपके आसपास आप देख सकते हैं। बच्चों, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आपके मम्मी पापा आपको ढेर सारी दवाइयाँ खिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आपको पता है? ये एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं। जब शरीर में नकारात्मक बैक्टीरिया का असर बढ़ता है तब हम बीमार पड़ जाते हैं और तब हम एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन करते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक दवाएं जीवाणुओं के विकास को रोक देती हैं और बैक्टीरिया के संक्रमण को रोककर उपचार को संभव बनाती हैं और इस प्रकार वह बीमारियों से हमारी रक्षा करती हैं। बच्चों, आपने प्लास्टिक के बर्तन तो जरूर देखे होंगे। क्या आपको पता है कि ये प्लास्टिक के बर्तन किस प्रकार के प्लास्टिक से बनते हैं? ये प्लास्टिक के बर्तन मेलामाइन नाम की प्लास्टिक से बनते हैं और ये देखने में बिल्कुल चीनी मिट्टी की तरह ही होते हैं, लेकिन गिरने पर टूटते नहीं और इसलिए ये बर्तन चीनी मिट्टी से अधिक उपयोगी और टिकाऊ होते हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि सूत, रेशम और ऊन किस प्रकार के रेशे हैं? मुझे पता है कि आप जानते हैं
कि सूत कपास से, रेशम कोकून से और ऊन भेड़ के बालों से प्राप्त होता है और इसलिए ये प्राकृतिक रेशे हैं। बच्चों, क्या आपको पता है कि धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? धूप के चश्मे आँखों को सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए लगाए जाते हैं। धूप के चश्मे सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी आँखों की रक्षा करते हैं। इन चश्मों की कांच में थोड़ा सा सीरियम ऑक्साइड मिला होता है, जिससे वो स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं। बच्चों, अपने साबुन से तो खूब नहाया होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि साबुन बनता कैसे है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की क्रिया से साबुन बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH और वनस्पति तेल मतलब खाने वाला तेल। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इसकी क्रिया से साबुन बन जाता है। बच्चों, आपने नायलॉन, पॉलिस्टर, डेक्रॉन, रेयॉन, टेरिकॉट, टेरिलिन आदि रेशों से बने वस्त्र तो जरूर देखे होंगे। ये वस्त्र प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों से अधिक आकर्षक, टिकाऊ और मजबूत होते हैं। इन्हें आसानी से फाड़ा नहीं जा सकता और ये जल्दी सूख भी जाते हैं। तो बच्चों, पाठ के इस भाग में आपने जाना लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में। अब मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।